इस तरीके से जो प्राइवेट कंपनियों के लोग हैं गाड़ियों को सेल करने के लिए सड़क के किनारे खड़े करके रखे हैं। यहाँ आने जाने वाले लोगों को काफी तरीके की परेशानियां हो रही हैं। लोग जो है दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। ये शहर का मुख्य सड़क है, यहाँ से ना जाने कितने लोग लगातार आना जाना करते हैं। तो बार बार आप लोगों के द्वारा कार्यवाही हो रही है, आप अभी क्या कड़ाई से कार्यवाही नहीं हो रही है? हर बार क्या निगम जा करके और खाना पूर्ति करके आ रहे हैं? नहीं, खाना पूर्ति नहीं। और यदि ऐसा बार बार यदि करेंगे तो हम निश्चित रूप से हम उस पर बड़ी कार्रवाई करेंगे। तो द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी तो वहाँ से गाड़ी जब्ती की जाएगी। शहर में सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस महकमा, ट्रैफिक विभाग लगातार सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आए दिन सर्चिंग की जाती है, रात्रि में गश्त किया जाता है। पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो निगरानी के लिए निकलते हैं कि किसी तरीके से सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। बावजूद इसके कुछ ऐसे स्थान, कुछ ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके अपने वाहनों को खड़े करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त हम दुर्ग के शीतला मार्केट, समृद्धि मार्केट, पद्मनाभपुर रोड पर खड़े हुए हैं, जहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं कि लगातार इस तरीके से जो प्राइवेट कंपनियों के लोग हैं गाड़ियों को सेल करने के लिए सड़क के किनारे को वाहन खड़े करके रखे हैं। यहाँ जिस तरीके से यहाँ पर गाड़ियों को खड़े करके रखा गया है, ये सभी गाड़ियाँ जो है वो सेल होने के लिए रखी है। सेकेंड हैंड गाड़ियाँ हैं जिन्हें बेचने के लिए सड़क के किनारे खड़ा किया गया है। लेकिन कहीं न कहीं इसमें आने जाने वाले लोगों को काफी तरीके की परेशानियां हो रही हैं। लोग जो है दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। आपको यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि ये शहर का मुख्य मार्ग है, मुख्य चौक है, मुख्य सड़क है। यहाँ से ना जाने कितने लोग लगातार आना जाना करते हैं। वहीं यहाँ पर जिन स्थानों पर बेचने के लिए सेकेंड हैंड गाड़ियाँ खड़ी की गई हैं, ये पाथवे है, ये पैदल चलने वाले लोगों के लिए इस स्थान को सुरक्षित रखा जाता है। लेकिन इस स्थान पर जिस तरीके से गाड़ियां खड़ी करके रखी हैं, कहीं ना कहीं पैदल चलने वालों को इससे काफी तकलीफें हो रही है। इस विषय को लेकर हमने ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर से बातचीत की। उनका कहना था कि नियम विरुद्ध जो काम हो रहा है उस पर कार्यवाही अवश्य की जाएगी। हो सकता है शाम को ही उनके द्वारा इस विषय को लेकर के कार्यवाही की जाए। वहीं नगर निगम के बाजार अधिकारी से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत है, लेकिन जिस तरीके से इन सड़कों पर ये वाहन को रखा गया है कहीं न कहीं नियम के विरुद्ध है। इन वाहनों को खड़े लगातार किया जाता है। इसके लिए पिछले दिनों भी काफी सारे न्यूज चैनलों के माध्यम से खबर प्रकाशित की गई थी, खबर चलाई गई थी, लेकिन ना जाने क्यों के व्यापारी जो है, जो इन्हें बेचने का कार्य कर रहे हैं, लगातार इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वो जो भी इसके व्यापारी जिन्होंने यहाँ पर गाड़ी रखी हुई है, जिन्होंने यहाँ पर इन वाहनों को बेचने के लिए यहाँ पर खड़े किया है, वो 2 दिन 4 दिन कार्यवाही को देख करके रुक जाते हैं, लेकिन बाद में फिर स्थिति यथावत हो जाती है। क्या ये इनके द्वारा जिस तरीके से इन वाहनों को पार्क किया जा रहा है, क्या ये उचित है? जाएंगे निगम अधिकारी के पास, बाजार अधिकारी के पास जाएंगे और इस पूरे विषय में जो है उनसे चर्चा करेंगे। देखें वो इस विषय को लेकर के क्या कहते हैं। महिला समृद्धि के सामने अवैध रूप से कार पार्किंग की जा रही है। उनको पूर्व में भी 2-3 बार कार्रवाई की गई है, हटाने के लिए उनको हिदायत भी दी गई है और अतिक्रमण विभाग के द्वारा भी 2-4 रोज पहले भी उनको हटाने की कार्रवाई की गई है। फिर भी इनके द्वारा अभी गाड़ी रखी जा रही है, ऐसी शिकायत मिल रही है। उनको उनके गाड़ियों पर जो हमारे जुर्माना की कार्रवाई की एक सूचना जाती है वो भी चस्पा की जा रही है और उनको एक नोटिस भी दी जा रही है कि भविष्य में ऐसा अवैध पार्किंग न करें। और यदि इसके बाद भी उनके द्वारा लगातार ऐसी शिकायत मिलेगी तो उनको जुर्माने की अधिक राशि भी वसूल की जाएगी। क्या लगता है सर आपको, बार बार आप लोगों के द्वारा कार्यवाही हो रही है, आप अभी चस्पे की बात कर रहे हैं, तो क्या कड़ाई से कार्यवाही नहीं हो रही? हर बार क्या निगम जा करके और खाना पूर्ति करके आ रहा है? नहीं, खाना पूर्ति नहीं, अब एक ही काम निगम का नहीं है, हर तरफ हमको देखना पड़ता है। और यदि ऐसा बार बार यदि करेंगे तो हम निश्चित रूप से हम उस पर बड़ी कार्रवाई करेंगे। जुर्माने में जिस तरीके की आप ये बात कर रहे हैं, कितना वसूल जुर्माना रहता है इस तरीके के जो काम करते हैं? नहीं, जुर्माना की ऐसी कोई राशि निर्धारित नहीं है। उनकी गलती और उनके बार बार समझाइश के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम कितने राशि उनको जुर्माने के रूप में ले सकते हैं। क्या लगता है आपको, 2-3 बार कार्यवाही हो चुकी, इस बार की कार्यवाही में वो मानेंगे? हम तो मानेंगे ही। हमारा जो उद्देश्य रहता है हम मानने के लिए ऐसा करते हैं। यदि उसके बाद भी यदि उनके द्वारा कार्यवाही नहीं की जाएगी तो वहाँ से गाड़ी जब्ती की जाएगी। दुर्ग के शीतला समृद्धि मार्केट में जिस तरीके से अवैध पार्किंग की जा रही है, गाड़ियों को खड़े किया जा रहा है, उस विषय को लेकर के जब हमने बाजार विभाग के अधिकारी खान सिंह जी से बातचीत की तो उनका कहना था कि कहीं न कहीं नियम विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। उनका कहना था कि नगर निगम के द्वारा
कई बार उस स्थान पर गाड़ियों को खड़े करने के लिए मना किया गया है, बावजूद इसके प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना करते हुए गाड़ियों को वहां पर पार्क किया जा रहा है। वहां गाड़ी रख करके उनकी सेलिंग की जा रही है, कहीं न कहीं नियम के विरुद्ध है, क्योंकि पाथवे जो होता है, सड़क के किनारे जो पाथवे होता है, वो पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित रखा जाता है। पाथवे में इस तरीके से गाड़ी को पार्क करना, गाड़ियों को रखना कहीं न कहीं नियम के विरुद्ध है, जिस पर ट्रैफिक डीएसपी का कहना है कि वे भी इस विषय को लेकर के गंभीर हैं और वो भी कार्यवाही के आदेश तत्काल देंगे। फिलहाल जिस तरीके से वाहन पार्क किया जा रहा है मालिकों के द्वारा, क्या उन्हें प्रशासन का खौफ नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से अधिकारी ने यहाँ पर बताया कि कई बार जो है उनको समझाइश दी जा चुकी है, बावजूद इसके वाहन पार्क वहां पर वाहन मालिक के द्वारा किया जा रहा है। इस बार जब कड़ाई से कार्यवाही करने की बात हमने की, तो उनका कहना था कि इस बार जो है 2-3 बार यदि वो नहीं माना है, तो इस बार जो है जुर्माने के तौर पर राशि वसूली जाएगी। देखना होगा नगर निगम का अमला कितने जल्दी शीतला समृद्धि मार्केट पहुंचता है और इस तरीके से अवैध रूप से वाहन पार्क करने वालों पर किस तरीके की कार्यवाही की जाती है, कितना जुर्माना वसूला जाता है, क्या इसके बाद भी पार्किंग करने वाले लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे और फिर वहां दोबारा वाहन पार्क करेंगे? ये आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।